तो इनकी गवाही ऐसे है, ये जब पहली बार चर्च में आए, इनका मसा हो गया यहाँ पर चर्च के अंदर। तो पहली बार आए तो पोस्टर लगे थे, पोस्टर लगाए, हमें एक मीटिंग थी बड़ी, तो रंगीन पोस्टर छपाए हमने, क्योंकि पोस्टर की महिमा, जब तुम पोस्टर में प्रभु के वचन लगे होते हैं, गवाहियां लगी होती हैं, जहां नगर में लगे होते हैं। ये भाई सब्जी बेचता था, तो सब्जी बेचता था, ये जा रहा था, क्योंकि चर्च में तो ये जाता था। कई बार चर्च का मसा अलग अलग प्रभु वरदान देता है, कई बार आप भटक जाते हैं या दूसरी चर्च में चल जाते हैं, प्रभु आपके लिए जीवन के लिए करता है। आवाज को खोलते थोड़ी, ये आवाज को वचन पूरी गवाही पूरी ले लेना वीडियो में, ठीक है, क्योंकि गवाही बहुत बड़ी है। ऐसी गवाही प्रभु जब देता है तो प्रभु की महिमा होती है, उसने कहा उसकी स्तुति होती है जब तुम गवाही धरती पर देते हो। तो ये भाई सब्जी बेचकर आ रहा, तो इसने कोई पता नहीं था ये चर्च है, इसने पोस्टर पे देखा तो पढ़ा, तो ये सीधा चर्च आया पहली बार। मैं नहीं जानता था ये कौन है, ये कौन है, कैसे है। तो प्रभु के आत्मा ने किया इसका मसा कर दे, इसे अनाउंस कर दे, क्योंकि मसा कर दे, क्योंकि ये कैथल एरिया का रहने वाला था। तब कैथल एरिया का रहने वाला रहता पेवे था, पर कैथल एरिया का रहने वाला था। तो यहाँ रहता था, परिवार के साथ झगड़ा हुआ था, 3-4 साल को लेकर झगड़ा हो गया, इनके माँ बाप ने इसे निकाल दिया, यहाँ आया। पर जैसे पोस्टर को पढ़ा तो चर्च में आया, प्रभु ने इसे पकड़ लिया, पकड़ लेता, कह रहा मैं तुम्हारे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा, तुम्हारे भाइयों में। अगर तुम्हें कोई तुच्छ जानता है, अगर तुम्हें कोई बुरा जानता है, मेरे को बहुत बुरा जानते थे लोग, गाड़ी पर भी कहते थे ये बंदा कैसा है, ये गालियां निकालता है, ये नशे खाता है, ये क्या करता है। ये तो मैं जब काम करता था ना अपनी गाड़ी पे, तो मेरा शुरू दिन का काम था, मैं जब गाड़ी पे काम करता था तो क्या होता था, ये तो क्या हुआ, जब मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी अभिषेक किया। मैं तो एक नकम्मा था, तुच्छ था, गाली देने वाला था, मुझे थोड़ी पता था मैं यहाँ पर सेवा करूंगा। एक ट्रक ड्राइवर था, 6,000 की सैलरी लेता था, पर कैसे प्रभु को जाना, कैसे आया, कैसे प्रभु ने तुझ को ऊंचा किया। तो ये भाई ने जैसे पोस्टर को देखा, प्रभु ने जैसे मेरे जीवन में गवाहियां बनाई, प्रभु ने मुझे नशे से आजाद कर, प्रभु की दासी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो क्या हुआ, प्रभु ने मेरे जीवन में गवाहियां खड़ी करी, तो मुझे यहाँ पर यहाँ कर खड़ा करा। जैसे ये यहाँ आया, इनका अभिषेक हुआ, और ये किराए पे रहता था, इसका 6,000 रूम का किराया था। ये चर्च में आने लगा, तो मैंने इसको कहा प्रभु तुझे चुनने जा रहा अपने कामों के लिए, प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। तो ये आया, उसके बाद 2-4 दिन चर्च में आया, फिर भाग गया, फिर चला गया, फिर ये ना सब्जी बेच रहा। मैंने कहा प्रभु ये अभिषेक किया हुआ है, कैसे भाग गया। तो ये आया करे दूर से, सब्जी बेचता बेचता मेरे पास ना आया करे, जय मसीह बुला दिया करे। फिर मैंने लड़कों का कहा, मगर लड़के, मगर यहाँ बच्चे, मगर यहाँ वो जो कुनाल है उसका मसा किया गया, उसको बुलाओ, कॉल कॉल करो। कह रहा कॉल करते हैं, अब की बार आएगा। ये सब्जी की दुकान पे भी लगा हुआ था, मंडी के अंदर सब्जी की दुकान पे लगा था। एक दिन फिर मैं दुकान पे चल गया सब्जी लेने के लिए, इसने फिर वहां चाय चुए मंगाई, मटर मुटर खड़ाए, फिर इसने मुझे सब्जी वगैरह दी। तो क्या हुआ, उसके टाइम फिर मैं बोल के आया, मैं तू चर्च में आना, प्रभु तेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। अभिषेक होता है, एक अभिषेक होता है प्रभु को रूहों को बचाने के लिए, एक अभिषेक होता है अपने परिवार में ऊंचा करने के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। एक अभिषेक होता है प्रभु को भवन को बनाने के लिए, अभिषेक होता है, ये होता है रूहों को बचाने, क्योंकि मसाद ऑलरेडी परमेश्वर का है, वरदान प्रभु के है जब तुम अभिषेक में चलते हो। तो क्या हुआ, तो ये आता रहा, इनका परिवार में बहुत से वो था। तो मुझे याद है चर्च की जमीन ली, तो कई मेंबर थे कि लोग तो कह देते हैं हमें बड़ा काम दे दे परमेश्वर, पर क्या होता है प्रभु का दशमास नहीं निकालते। अगर उनके कमेटी में मेंबर बन जाते हैं तो कमेटी देते नहीं है, अब रोक गया, दोबारा रोकी, ऐसे होता था। पर मैंने इसको बोला, ये आने लगा, चर्च में चलता गया। मैंने एक ही बात कही, मैं कहा बेटा ऐसे है, तो अगर तुम बोओगे तो तुम्हारे बहुत कुछ मिलेगा। पर इस पे है नहीं था, इस पे क्या था, पशु थे, ये सब्जी बेचता था, दशमास नहीं बीजता था, पर चर्च में तो जाता था पर दशमास नहीं बीजता था। पर जैसे इसको समझाया गया, इसने क्या करा, अपने पशु बेच दिए। मुझे पैसों की जरूरत थी जमीन के भवन के लिए,
मैंने इसे कहा मगर मुझे चाहिए। ये कह रहा पापा मैं ना बकरे भेज देता हूँ, ऐसे करता हूँ, किस्त भरो आप, प्रभु देगा। तो मैंने कहा माँ जा। इसने ले आया, किस्त भरी, प्रभु प्रार्थना की। तो प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, प्रभु ने जैसे इसने अपने पशु बेच दिए। आज लोगों का क्या कहना है, लोग पता क्या करते हैं, अगर प्रभु ने प्रतिफल देते पता क्या कहते हैं, मैं पहले अपने घर को बना लूं, प्रभु कौन सा देखता है, वो तो रब माफ करने वाला है। पर क्या हुआ, पर जैसे इसने पशु बेचे अपने, एक बेचा, अगले महीने फिर जरूरत पड़ गई। मैं कहा कुणाल ऐसे ऐसे है बेटा, किस्त भरनी है। कह रहा कोई चक्कर नहीं, एक और बेच देते हैं। इसने ना 12,000 के पशु 3-3 हजार में बेच दिए, 3-3 हजार में। क्योंकि क्या हुआ, चर्च की जरूरत थी, चर्च के भवन के लिए हमने जमीन ली थी, कई बार हा जाती, क्योंकि खुल के गवाही देना चाहिए। तो ऐ चलते के पर बरसात का समय, नहीं तो लोग क्या किसी को होगा। पर कमेटी की मेंबर बना हुआ था, मैंने इसको बता दिया, मेरा बेटे ऐसे ही करना, आप चर्च में आते जाना, चर्च में रूल होते हैं, अगर तुम दशमास बीजोगे मेंबर बनना पड़ेगा, जमीन लेंगे, क्योंकि सभी को परमेश्वर ऐसे कहता है। तो इन्होंने ऐसा ही किया। ये चलते कि एक दिन बरसात में आया, इतनी बारिश पड़ रही, तो मैंने इसको बोल दिया मैं किस्त है, ये बरसात में इतनी बारिश हो रही, इतना जोर से बारिश हो रही, फिर भी ये किस्त देने के लिए आया। मैंने प्रार्थना की, मगर प्रभु इसे खड़ा करना। तो इसकी एक रिक्वेस्ट भी हमने लिख के रख रखी थी, जैसे आपको बोला गया था 3 महीने की रिक्वेस्ट है, 3 महीने में आप अपने समस्या को लिखकर लेकर आए, चर्च में प्रेयर करें। मैंने उससे पहले इसकी प्रार्थना यहाँ पे लगवा दी थी। मैं कहा कुणाल आप बेटे ऐसा करना, यहाँ पर आके ना प्रेयर करनी है आपने 1 घंटा। पर बीच में ये उठ जाता रहा, क्योंकि गलतियां भी थी, थोड़ा जल्दी भी उठ जाता था, आ जाता था। इसको मैंने 1-2 महीना कह दिया, मगर तू रोज डेली आना भवन में और प्रेयर करनी करनी। ये आया करे, और अंग्रेजी भी साथ था, प्रेयर करे करे, प्रेयर करके फोटो डाल के थोड़ी सी प्रेयर करे करे चला जाए करे। प्रभु कहता ना, मैं तुम्हें अगर 10 मिनट भी प्रार्थना करी होगी, मैं उसका भी प्रतिफल तुझे दूंगा, उसका भी प्रतिफल दूंगा। तो जैसे ये चलता गया और प्रेयर में चलता गया, तो इसको बताते कि मैं अपनी समस्या लिखकर प्रेयर करनी है, 3 महीने की प्रार्थना उसमें लिखी थी। कह रहा मेरा ना बहुत सी जमीन है, पापा मुझे दे नहीं रहे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जब इन्हें पीछे से प्रभु ने इसे आशीष दी, जैसे इसके पास मकान नहीं था, प्रभु ने इसे घर दिया, मकान बनाया। जो इसका पापा ना इससे दिहाड़ी ले गया, वो मिस्त्री भी है, इसके साथ काम करता है, जो सा दिहाड़ी ले रहा है वो इसके कुछ दे देगा, कुछ नहीं देगा। पर मेरा परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ पॉसिबल कर देता हूँ, सब कुछ बदल देता हूँ। तो क्या हुआ, ये चलते गए, तो इनके पापा को मुझे भी मिले, तो हम भी अपन नींद धर के आए, मसा करके आए। मैं प्रभु धन्यवाद, तूने अपने बेटे को अपना मकान दिया, जगह दी। पर चलते गए, बीज बोते गए, जब इसने सब्जी बेचनी, सब्जी में क्या करना, चर्च के भवन में सब्जियां भी देके जाता रहा, आता रहा, जो चीज आई, अगर कोई तेल वगैरह आया वो भी देता गया, छोटी छोटी जो चर्च में आती तो वो भी देता गया। एक दिन क्या हुआ, हमें कपड़ों की जरूरत थी, क्योंकि हम प्रार्थना करते प्रभु, उसने कहा तू पाने की चिंता ना करना। तो हर एक चीज गवाही के अंदर एंटर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता तुम हमें दे रहे हो, प्रभु कहता तो हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो कोई काम नहीं कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसने क्या करा, बागा आया, कह रहा मैं एक प्रोग्राम था उमरी के अंदर, ये बागा आया, कह रहा कपड़े पापा जी धवाने हैं चलो। ये बरसात में गया कपड़े लेने के लिए, कपड़े लेकर दर्जी के पास गया, दर्जी को कह रहा कल तक कपड़े आने चाहिए, कुछ भी हो जा। कह रहा क्या, कह रहा कितनी सिलाई लेनी है, कह रहा इतनी। उसे पता था मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, उसने लेना आना था, क्योंकि उसकी सिक्का पर चलने लगा। क्योंकि सिक्का को जब तुम ले लेते हो, आत्मा द्वारा चलने लग देते हो, जो तुम्हें वर्ड दे देते हैं वो करने लग जाते हो। जैसे ये चलता गया तो क्या हुआ, दर्जी को कह रहा कपड़े सिमने चाहिए, पास्टर जी के वास्ते भी, हमारे वास्ते भी आया। तो जैसे वो कपड़े लेने गया, कह रहा लैट नहीं है, कह रहा जनरेटर भी लेके आऊंगा, कपड़े सिमने चाहिए। पूरी दलेरी, मैं क्या बताऊं, इतनी बारिश हो रही, कैथल गया, बरसात में भागा हुआ, भीगता हुआ। मुझे याद है जब मैं चर्च में जाता था, इतनी बरसात होती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे, जब मैं चर्च में लेके जाता था, प्रेयर करता था, मुझे प्रभु ने हर एक चीज के साथ ब्लेस किया यीशु के नाम से, इतनी सामर्थ दी है। जब मैं जाता था, वो दिन मुझे याद है, रात के 2-2 बजे चर्च में से घर आना, सेवा करनी, वो सेवा करने का प्रतिफल हमें मिला। तो क्या हुआ, ये चलता गया, वो दिन में हर एक चीज की गवाही मैं साथ लेके बता रहा हूँ। तो कपड़े दर्जी में सवाए, हमारे कपड़े डलाए, चर्च वहां प्रोग्राम पे गए, मीटिंग में चलते गए प्रेयर कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ,
तेरे मकान बन गए, प्रभु ने मकान के साथ ब्लेस कर दिया। मकान कोई छोटा मोटा नहीं है, 15 लाख का मकान परमेश्वर ने दिया है। जाके चेक कर लेना, आज जमीन का रेट पूछ लेना कितना है, प्रभु ने करा, वो ब्लेस हो गए। उसके बाद क्या हुआ, इनकी टूम में गहने रखी हुई थी, परिवार निराश था, कुछ नहीं कर सकते थे। तो इनके मन में भी आता, अगर मैं, तो जैसे यहां से अपन घोषणा करते हैं, प्रभु तुम्हारे परिवार को बदलने जा रहा है, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, प्रभु तुम्हारे परिवार के मेंबर को बदलने जा रहा है, उसका सुधार करने जा रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही यहां से घोषणा इन्हें रिसीव करी, आत्मा में भर के एक बार तो गिर गया, छाती में दर्द होने लगा, हाय मैं मर गया, मैं क्या क्या क्या। क्योंकि अनॉइंटिंग जब आती है ना, अनॉइंटिंग को जब रिसीव करते, कुछ शरीर में होता है, महसूस होता है, पता लगता है। पर जैसे 2-3 बार मैं बर आत्मा के साथ, बर अभिषेक के साथ जैसे बढ़ता गया, तो ये बार बढ़ के गया, इसका पापा इसके घर आ गया यीशु के नाम से, और परमेश्वर ने उसका मन बदला, उसका मन बदला, मैं तुझे ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। पर चलते गए। फिर इनकी टूम पड़ी थी, इनकी टूम थी 1.5 लाख की। कितने की थी? मैक दे दो इनको ही, भड़का दो मैक। कितने की टूम थी तुम्हारी? टूम तो पापा जी बहुत ही, मतलब 36.5 तोले 36.5 तोले चांदी थी जी, और एक तबीजी थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो इतना सोना था। तो इन्होंने घर पे बुलाया, प्रार्थना कराई। तो इनकी वाइफ रो रही, कह रहा पापा जी आज मेरी टूम छूट जाए, मुझे रोना आ रहा है, मेरी टूम मेरी से चली जाएगी, मैंने कितनी अच्छी टूम बनवाई है। तो अगर अगर चीजें बनाई हो ना अच्छी, उसको दर्द होता है, मेरी इतनी अच्छी चीज कैसे चली जाए। प्रार्थना कर रही, मैं कहा चिंता ना कर, प्रभु तेरे लिए करा, अगर तूने बोया ना तुम्हारे लिए इंतजाम होगा। तो क्या हुआ, ये चलते गए, इनका फोन आना, पापा जी मेरी टूम बही है, टूम कितना छुटेगी। मैं कहा चिंता ना कर, टूम छुटेगी छुटेगी छुटेगी। चलता गया, घोषणा होती गई, विश्वास के द्वारा चलता गया। तो क्या हुआ, प्रभु ने एक प्लान बनाया, प्रभु ने परिवार को बदला। ये इनके जो परिवार है ना, सब कुछ प्रभु ने दे रखा है, सब कुछ ब्लेस किया हुआ है। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी जब एक दिन आई, क्लेश करके घरे चलेगी, उसी मम्मी ने इस बेटे को कहा तेरी बहू को लेकर आ, प्रार्थना की गई थी, घोषणा की गई थी तेरी टूम छुटेगी। इसकी मम्मी गई और 62,000 में रखी थी, 62,000 में रखी थी, उसका ब्याज हो गया 62,000, पैसे है नहीं थे देने के लिए। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी इसके साथ गई, उस 62,000 इसकी मम्मी ने दिया, जो घर से निकाला था, वो टूम छुट के इसके पास आई, टूम छुट के इसके पास आई। तो मम्मी ने क्या करा, कपड़े भी धोवाए। कितने पैसे दिए तेरी मम्मी ने कपड़े के वास्ते? 25,000 रुपए एक दिए थे जी, 70,000 रुपए एक दिए थे। बोल, कितनी तारीफ होनी चाहिए। बोने के द्वारा, इस वो बीज बोने के द्वारा वो ट्यूम इसके पास आ गई है। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है अब तुमको, जब तुम्हारे पास आ गई है? बहुत अच्छा लग रहा है पापा जी, बहुत अच्छा। अपनी वाइफ को बताना, टूम तो उसने बानी है, उसको बता कैसा लग रहा है, आ गई ना तेरे पास? हाँ जी पापा जी। कैसा लग रहा है, परमेश्वर की महिमा कैसे लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे जीवन में। जब भी ये फोन करती थी, कह रहा मेरी टूम मेरी टूम मेरी टूम। ये थोड़ी कर्जा लेके उठा ली, प्रभु कह रहा मैं बदल दूंगा अगर तुम जैसे चलोगे। कईयों को आदत है, पता क्या करते हैं, पुरानी चीज तो चर्च में दे देते हैं, नई चीज अपने घर में लगा लेते हैं। मैंने कहा कल परसों में शनिवार बुलाया, शनिवार कह रहा पापा जी जल्दी आ जा, मुझे पता चर्च की एनिवर्सरी है, वे अपने चर्च की मैरिज की, क्योंकि मैंने मनाई नहीं है पहले कभी, मैं वही नहीं करी, क्योंकि मुझे शौक भी नहीं है, आज भी शौक नहीं था। जब एंट्री करने लगे तो कैमरा वाला नहीं, मैं कहा छोड़ परा, कुछ नहीं एंट्री करनी, सीधा इधर आकर मैं प्रभु की इच्छा पूरी हो, क्योंकि प्रभु की आत्मा के द्वारा जो लिया जाता है। कल फोन करा कर आ जा, क्योंकि इनके जीवन में प्रभु ने गवाही दी, इन्होंने फिर बो दिया, और एक कूलर तुम्हारे पीछे पड़ा वो बोया, प्रभु के दास दासी के लिए अच्छी चीजें बोई, वो प्रतिफल मिला। और आगे क्या देने जा रहे हैं, आगे क्या मिल रहा है तुम्हें, कि कितना हिस्सा आ रहा है, वो भी बता दे इनको बोने के द्वारा, बताना। बहुत कुछ आ रहा है पापा जी। क्या क्या बताओ तो दीन के कान खुल जाएं, जो नहीं बोते हैं, जो कहते हैं पहला मैं अपने घर को बना लूं, प्रभु फिर मेरे घर को बनाएगा, नहीं, उसका वचन झूठा नहीं है। वो कह रहा पहले तुम प्रभु के घर को बनाओ, मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। तो क्या 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 आ रहा तुम्हारे हिस्से में, बताना। 2 प्लाट आ रहे हैं पापा जी, हाँ। एक दुकान आ रही है, और 2.25 किले हैं। 2.25 किले। आज किले की कीमत कितनी है?
कीमत पापा जी बहुत ज्यादा है, मतलब कोई बयान नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं, क्या पता 5 करोड़ का, पता नहीं, क्योंकि वहां ना फैक्ट्रियां हैं जी, जो सी दुकान वहां कहाँ पे है, शहर में कि बाहर है? सारी शहर में है जी। फिर उसकी कीमत कितनी होगी? 30-30 लाख रुपए है जी। प्रभु कहता मैं बोने के द्वारा तुम्हें दूंगा, जितना तुम बोओगे उतना काटोगे, जितना तुम बोओगे उतना काटोगे। अच्छी चीजें बोई, अच्छा काटा, प्रभु ने दिया। वही पापा इससे दिहाड़ी ले रहा है, वही 2.25 किले दे रहा है, वही जमीन दे रहा है, वही सभी इंतजाम इनके भाई की मैरिज का सारा इसके हाथ में दे दिया। वो कौन कर सकता है? वो मेरा परमेश्वर कर सकता है, जिसको तुम बोते हो, जिसको तुम बोते हो उसके द्वारा हो जा। कैसे कपड़े लग रहे हैं तुम देखो तो सही, कैसे लग रहे हैं। तारीफ करो उस परमेश्वर की, तारीफ करो उस प्रभु की, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। ये थोड़ी छोटी मोटी दुकान में, अच्छी दुकान में लेके गया, क्योंकि प्रभु जब जीवन में गवाही आना है। मैं पिछले हफ्ते भोगे आया, मेरे जेब में पड़े थे इतने पैसे, तो मैंने क्या करा, मैंने देखा नहीं, मेरा पापा बोल रहा, कह रहा बो दे जो कुछ है तेरे पास। मैंने जेब में हाथ डाला, सारा बो दिया, उसका प्रतिफल आज या चर्च में आ चुका है यीशु के नाम से। जो भी मेरे, मैं देख रहा, बाद में मुझे महसूस तो होया, मैं कहा यार मैं सारे दे आया। मगर चर्च का दशमाज तो मैं ऑनलाइन बोल, कई बार पता क्या होता है, मैं चर्च का दशमाज देता हूँ, क्योंकि हम रिकॉर्ड देते हैं हर महीने का, 2 महीने का, अपने आत्मिक पिता को रिकॉर्ड देते हैं। आज हमारी इतनी गैदरिंग होगी, आज हमारे इतने 32वां होगा, क्योंकि अपने अगुआ के साथ वफादार होना। जो अगुआ तुम्हारे लिए प्रेर करता है, दिन रात जागता है, दुहाई देता तुम्हारे लिए, उसके साथ वफादार होना। जब वफादार होते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रतिफल करता है। तो क्या हुआ, तो मैं जैसे बोके आया, वो आज मैं देख रहा हूं यीशु के नाम से यो हो रहा है। तो आज क्या क्या चीज तुम्हारे घरों में आ चुकी है? जी कोई कमी है नहीं जी, अरे जी सब चीज आ गई। मुझे आत्मा में पता क्या दिख रहा था, जब मैं अंदर इसकी गवाही देख रहा था, क्योंकि प्रेयर करता था प्रभु इन्हें ब्लेस कर दे। जब तुम अगू के साथ जाना, मैं जाता हूँ ना मेरे बाप के साथ, ऐसे बैठ जाता हूँ, वो कह रहा तेरा कटोरा उमड़ रहा है, भर रहा है। खाली हाथ नहीं जाता था, पर जैसे होके आता था उसका रिजल्ट आता था यीशु के नाम से, उसका रिजल्ट आता था। क्योंकि आज कलीसिया गरीब क्यों हो रही है? क्यों गरीब हो रही है? क्यों नहीं तुम्हारा काम नहीं चलता? क्यों नहीं तुम्हारा काम बनता? नहीं, तुम बोलते नहीं है। तुम क्या कहते हो, कौन दा रब देता, पटे नोट 10 रुपये दान च पा दो, पटे नोट डाल देते हैं, पटे नोट। अगर मैं गवाही देने लग जाऊं ना, यहाँ पे इतनी ब्लेसिंग आई है ना प्रभु की दया। इनको एनिवर्सरी का शौक था, अपने अगुए का शौक था, इन्होंने सारा करा। और भी है मेरे बच्चे, बहुत कुछ लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी चीजें जो भवन के लिए हैं। वो भवन प्रभु का है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तो इस्तेमाल तो हमें ही करनी है। पर प्रभु के लिए बोया, उनके लाइफ में भी बड़े बड़े काम यीशु ने किए, बड़े बड़े काम किए। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, 26 चल पड़ा है, फिर यू ना कहना प्रभु सानू चीज नहीं देता, प्रभु तुम्हारे लिए ये नहीं कर रहा। प्रभु के लिए तुम क्या करते हो? तुमने अपना शरीर बोया, अपना शरीर बोया, शरीर बो, फास्टिंग रखो, प्रेयर करो, और अपना बीज बो। पहला परमेश्वर के लिए करो, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए हेवनी रास्ते खोलता है। जिसने तुम्हारे पैसे मार भी लिए ना, वो भी निकालता है, क्योंकि निकाल, कमी क्या होती है? कमी यही होती है, क्योंकि मुझे प्रभु कह रहा है इनके अंदर आज ऐसा हृदय डाल जो शैतान इनको रोकने ना पाए। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निहार रहा, तो उसने क्या कहा, उन्हें फास्टिंग रखी, और जैसे क्या उसने बड़े बड़े काम किए, उनकी चर्चा आसपास के नगर में फैल गई। तो अब क्या हुआ, क्या क्या मिल गया, बताएं जरा। सब कुछ मिल गया पापा जी, सारी चीज मिल गई, सारी चीज मिल गई है, तारीफ कर यहोवा दी। सब कुछ। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और, इसकी वाइफ ने प्रभु की दासी के एक वादा कर लिया है, मिलने से पहला वादा किया था, बाद में नहीं। कह रहा एक चीज है मैं बताती नहीं, पर तुम देखना कैसे होगा यीशु के नाम से। वो होगा, वो होगा, क्योंकि इनके जीवन में बड़े काम परमेश्वर ने किए। हम तुम्हें भी कहते, तुम क्यों नहीं बोते हो? कहो पड़ोसी को, तुम क्यों नहीं बोते हो? तुम क्यों नहीं बोते हो? क्या प्रभु से कुछ लेना चाहते हो? तो फिर क्यों नहीं बोते हो?
कि आज के बाद जैसे ये भाई बोता था मैं भी बोने वाला बनूं, जैसे इस भाई ने बोआ मैं भी बोने वाला बनूं। क्या प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे ताकि मैं बोने के द्वारा काट नहीं पाऊं। आमीन। तो अब क्या कहना चाहते हैं कलीसिया को बताना, थोड़ा बताना। मैं यही कहना चाहता हूँ जी, बोया करो, परमेश्वर के भवन के लिए ही है सब कुछ। क्योंकि प्रभु के दास तो यहाँ मीटिंग में ही जाते हैं, आपके घर ही आते हैं। ये नहीं है कि आप ही खिला देते हो, वो तो आके प्रार्थना ही करते हैं, सोते भी कम ही हैं। भवन के लिए किया करो तो प्रभु आपने भी ब्लेस करे। जोर से तारीफ करें, जोर से। तो आप ब्लेस हो आप। हाँ जी पापा जी, बहुत ज्यादा ब्लेस। प्रभु कहता जीरो से हीरो बनाने वाला हूं, आज हीरो बना दिया है। बहुत ज्यादा पापा जी, मतलब कि घर पे जो इज्जत नहीं थी ना, प्रभु की दया से सब कुछ है जी, सब कुछ। इसका बाप पता क्या कर रहा है? अरे ये तो नकम्मा है। इसका बाप मुझे बोल रहा, मैं क्या कह रहा, मेरी ये बहू तो ठीक है, ये नकम्मा मेरा लड़का, ये बेकार है, कह रहा ये नहीं सुधरने वाला। एक मास्टर है